हेलो स्टूडेंट्स, मैं उपासना आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान ज्योति कैरियर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। और पिछले टॉपिक आप सभी ने अच्छे से पढ़े थे ना, पढ़े होंगे। पर आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो इसे आप एंजॉय करिएगा। आज हम पढ़ेंगे महाजनपदों के बारे में। महाजनपद के ऊपर पहले भी हम एक शॉर्ट वीडियो बना चुकी हैं, जिसमें आपको छोटी छोटी जानकारी उसके बारे में दी गई थी। पर आज हम महाजनपद को डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है? तो महाजनपद क्या होते थे, पहले हम जानेंगे कि महाजनपद क्या होते थे। पहले हम जानेंगे महाजनपद क्या होते थे। जो महाजनपद का जो काल है वह माना गया है 600 ईसा पूर्व से 340 ईसा पूर्व तक। कब तक? 340 ईसा पूर्व तक। यानी कि इस टाइम पर इन महाजनपदों का काफी वर्चस्व रहा है, ठीक है? तो हमने पहले पढ़ा था, जब वैदिक काल के बारे में पढ़ा था, तो उसमें हमने देखा था कि हमारा जो उत्तर वैदिक काल था वह हमारा 600 ईसा पूर्व तक आता था। यानी कि थोड़ा सा जो उत्तर वैदिक काल होगा वह भी हमारे 600 ईसा पूर्व में आएगा। और हम इसके बारे में, यानी कि उत्तर वैदिक काल के जो ग्रंथ रहे होंगे उसमें हमें महाजनपदों का उल्लेख थोड़ा बहुत मिला होगा, ठीक है? तो जो महाजनपद होते थे वह होते थे प्राचीन भारत में राज्य व प्रशासनिक इकाई को ही महाजनपद कहते थे। जैसे आज के टाइम पर राज्य होते हैं, केंद्र शासित प्रदेश होते हैं और अलग अलग बटे होते हैं। उसी प्रकार पहले के टाइम पर भी राज्य होते थे या प्रशासनिक इकाइयां, यानी कि छोटे छोटे जिले होते थे, ठीक है? तो उनका अपना एक राजा होता था जो अपने वर्चस्व को बढ़ाने के लिए युद्ध करता था और युद्ध में अपनी जो क्या कहेंगे, अपनी भूमि क्षेत्र को बढ़ाना चाहता था, इसलिए वह उस टाइम पर युद्ध करता था और धीरे धीरे करके जो आसपास के क्षेत्र होते थे उनमें अपना अधिकार कर लेता था, ठीक है? पर महाजनपद जो होते हैं इनमें राज्य होते हैं और प्रशासनिक इकाइयां होती हैं। ये गणतंत्र या राजतंत्र के रूप में शामिल थे। यानी कहीं पर प्रजा को वर्चस्व दिया जाता था, कहीं पर राजा स्वयं का अपना वर्चस्व रखता था, ठीक है? इतना हमने महाजनपद के बारे में जान लिया। इसके बारे में एक लाइन लिख लेते हैं हम। यह राज्य या प्रशासनिक इकाई होते थे। यानी कि जो राज्य और प्रशासनिक इकाई होते थे उन्हें ही हम महाजनपद कहते थे, ठीक है? इसका जो उत्तर वैदिक काल के जो ग्रंथ थे उनमें इसका उल्लेख किया गया है। यानी कि कुछ जनपदों के बारे में उत्तर वैदिक काल के ग्रंथों में बताया गया है। तो हम इसमें लिख लेते हैं, उत्तर वैदिक काल में कुछ जनपदों का उल्लेख मिलता है, ठीक है? उत्तर वैदिक काल के जो ग्रंथ थे उनमें हमें इसका उल्लेख मिलता है। और एक चीज हम देखेंगे कि हमारी जो ये ईसा पूर्व वाली सन है 600 ईसा पूर्व, ये हमें थोड़ी थोड़ी जानी पहचानी सी लग रही है। क्यों? क्योंकि इस टाइम पर बुद्ध का जन्म हुआ था। यानी कि 600 ईसा पूर्व के, यानी कि 500 में, यानी बुद्ध के
जन्म से पहले ये हमारे महाजनपद बट चुके थे। 16 महाजनपद बट चुके थे बुद्ध के जन्म के पूर्व। ठीक है, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। पहले बुद्ध के जन्म से पूर्व 600 ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों, भारत जो था हमारा वह 16 महाजनपदों में बट चुका था। ठीक है, और इसकी जानकारी हमें पहले हम लिख लेते हैं। इतना तो हमें पता चल गया कि बुद्ध के जन्म से पूर्व ही था ये, पर इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है? बुद्ध के जन्म से पूर्व 600 ईसा पूर्व में भारत 16 महाजनपदों में बट गया था। ठीक है, इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है? इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय या महावस्तु से मिलती है। इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है? बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और महावस्तु से। और हमें इसकी जानकारी मिलती है जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से। हमें इसकी जानकारी मिलती है, पहले मिली हमें अंगुत्तर निकाय से, फिर जैन ग्रंथ जो है भगवती सूत्र से हमें इसकी जानकारी मिलती है। ठीक है, महाजनपद आज के समय पर जितने राज्य हैं उनमें कहां कहां पर थे, हम इसके बारे में जानेंगे। महाजनपद का सबसे बड़ा हिस्सा जो था, 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में थे। यानी हमारे उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद हुआ करते थे। इसको एक स्टार पॉइंट डालकर लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 8 महाजनपद थे। कितने थे? 8 महाजनपद थे। इसको आप सभी वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अब हम पढ़ेंगे अपने पहले महाजनपद के बारे में। महाजनपदों की संख्या में कितनी बताई गई है? 16 बताई गई है। पर जो व्याकरण के पाणिनि थे उन्होंने महाजनपदों की संख्या को 22 बताया था, पर जो मान्य है वह 16 महाजनपद ही मान्य है। ठीक है, तो पहला महाजनपद आप लिख लीजिए, अवंती। कौन था? अवंती। ठीक है, अवंती महाजनपद के बारे में हमें पता चलता है कि आधुनिक यानी कि आज के समय में जो मालवा मध्य प्रदेश है वह ही पूर्व में अवंती होता था। यानी कि वर्तमान में इसकी स्थिति, वर्तमान में मालवा मध्य प्रदेश, मालवा मध्य प्रदेश ही अवंती होता था। ठीक है, अवंती के 2 भाग थे। अवंती को 2 भागों में बांटा गया था। कौन कौन सा? उत्तर अवंती और दूसरा था दक्षिण अवंती। ठीक है,
जब इनको दो भागों में बांटा गया होगा तो इनकी राजधानियां भी दो होंगी। तो उत्तर अवंती की राजधानी थी, उत्तर अवंती की राजधानी थी उज्जैनी। उत्तर अवंती की राजधानी उज्जैनी और दक्षिण अवंती की राजधानी महिष्मती थी। क्या थी? महिष्मती। उत्तर अवंती की राजधानी उज्जैनी, दक्षिण अवंती की राजधानी महिष्मती, और वर्तमान में कहाँ है? मालवा, मध्य प्रदेश। अब हम इसके बारे में जानते हैं, इतना हमने जान लिया, पर एक चीज और लिख लीजिए कि इसके जो उस टाइम के शासक थे वह थे हैहय वंश, यानी कि उस समय हैहय वंश का राज्य था अवंती में। ठीक है, इतना हमने जान लिया अवंती के बारे में। ठीक है, अब हम जानेंगे दूसरा महाजनपद अश्मक। दूसरा महाजनपद है हमारा अश्मक महाजनपद। यह दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था। यह कहाँ था? दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद, यानी कि यह दक्षिण भारत में सिर्फ एक ही था जो अश्मक महाजनपद था। यह कहाँ था? यह नर्मदा और गोदावरी नदियों के बीच में स्थित था। यह इसकी स्थिति कहाँ पर थी? नर्मदा और गोदावरी नदी के बीच। अश्मक महाजनपद कहाँ था? नर्मदा और गोदावरी नदी के बीच में था। ठीक है, इस प्रदेश की जो राजधानी थी, इसकी अश्मक की राजधानी के बारे में लिख लेते हैं। इसकी राजधानी थी पोतन, कहीं कहीं पर पोटल लिखा होता है, पोटल, और कहीं कहीं पर पोतिन लिखा होता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, पोतन, पोटल या पोतिन, या ये तीनों एक ही है, पर इनके नाम कहीं कहीं पर कुछ लिखा गया है, कहीं पर कुछ लिखा गया है, तो कभी कभी एग्जामिनर नाम बदल के दे देता है, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, अश्मक की राजधानी थी पोतन, पोटल या पोतिन। ठीक है, इसके जो राजा थे, यानी कि उस टाइम पर जो राज्य कर रहे थे वह थे इक्ष्वाकु वंश। इक्ष्वाकु वंश के राजा यहाँ पर राज्य कर रहे थे अश्मक महाजनपद में। ठीक है, इतना आप इसको नोट कर लीजिए। फिर हम बढ़ेंगे अगले महाजनपद की ओर। हम जानेंगे अपने अगले महाजनपद अंग महाजनपद के बारे में। कौन सा? अंग महाजनपद। अंग महाजनपद की जो स्थिति है वह थी मगध के पूर्व में। अंग महाजनपद की स्थिति थी मगध महाजनपद था, उसके पूर्व बिहार में। ठीक है, और इसकी राजधानी चंपा थी। क्या थी? चंपा। अंग महाजनपद की राजधानी थी चंपा। और जो अंग महाजनपद है इसका उल्लेख हमें अथर्ववेद में भी मिलता है। इसमें अथर्ववेद में हमें अंग महाजनपद का उल्लेख मिलता है। और वर्तमान में कहाँ है ये? वर्तमान में भागलपुर, मुंगेर, बिहार में। कहाँ पर? वर्तमान में भागलपुर, मुंगेर, बिहार में अभी इसकी अंग महाजनपद की स्थिति है।
अब नेक्स्ट आता है हमारा चौथा महाजनपद, मगध महाजनपद। कौन सा? मगध महाजनपद। मगध महाजनपद दक्षिण बिहार में स्थित था, यानी कि बिहार का जो दक्षिणी एरिया था वहां पर मगध महाजनपद स्थित था। तो इसकी स्थिति कहाँ हुई? पूर्व में इसकी स्थिति दक्षिणी बिहार में, पूर्व में इसकी स्थिति थी दक्षिणी बिहार। ठीक है, और इसकी राजधानी क्या थी? इसकी राजधानी थी राजगीर या राजगृह। मगध महाजनपद की राजधानी थी राजगीर या राजगृह। कहीं कहीं पर राजगीर मिलता है, कहीं कहीं पर राजगृह मिलता है, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, मगध जो महाजनपद था इसकी स्थापना बृहद्रथ ने की थी। इसने बृहद्रथ ने। बृहद्रथ ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, यह जो मगध जनपद था यह चारों तरफ से पहाड़ से यानी पर्वतों से घिरा हुआ था, इसलिए इसे गिरिब्रज भी कहते थे। इसका दूसरा नाम गिरिब्रज है, इसे गिरिब्रज भी कहते थे। कभी कभी अगर गिरिब्रज भी लिख के आ जाए तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, मगध को ही गिरिब्रज कहते थे। ठीक है, इतना हमने जान लिया इसके बारे में। जो मगध में उस टाइम पर जो शासन था वह था नंद वंश का शासन। मगध के बारे में हम जानते हैं कि मगध के एक राजा हुए हैं चंद्रगुप्त मौर्य। उन्होंने नंद वंश के राजा घनानंद को हराया था। फिर वह चंद्रगुप्त मौर्य मगध के राजा बने और भारतवर्ष के प्रतापी शासक बने, यानी कि उन्हें बहुत अच्छा शासक माना जाता है भारतवर्ष में। ठीक है, तो इसमें आप याद रखिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य, जब हम मौर्य वंश पढ़ेंगे तो वहां पर इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था जो भारत के प्रतापी राजा या शासक बने। वर्तमान में मगध कहाँ पर है? वर्तमान स्थिति अगर हम मगध की देखें तो वर्तमान में यह पटना, गया, बिहार। कहाँ पर है? पटना, गया, बिहार में इसकी वर्तमान स्थिति है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम अगले अपने महाजनपदों के बारे में जानेंगे। अब हम जानेंगे अगले महाजनपद के बारे में। हमारा अगला महाजनपद था काशी महाजनपद। काशी महाजनपद। काशी नाम सुना सुना लगता है ना, क्योंकि यह वाराणसी का क्षेत्र था। इसकी जो राजधानी थी, काशी महाजनपद की राजधानी वह थी वाराणसी। क्या थी? वाराणसी। वाराणसी को भारतवर्ष का पहला शहर या पहला सिटी माना जाता है भारतवर्ष का। वाराणसी को पहली सर्वप्रथम नगरी मानी जाती है, यानी कि यह सबसे पहला शहर था भारत का। इसके नीचे लिख लीजिएगा, भारत का सबसे पहला शहर। ठीक है, तो काशी की राजधानी क्या थी? वाराणसी। यह कहां पर थी? यह थी दो नदियों के बीच में, वरुणा और अशी नदियों के बीच में थी, स्थित थी वाराणसी। यह इनके संगम पर थी। वरुणा और अशी नदियों के संगम
पर वरुणा और असी नदियों के संगम पर स्थित थी वाराणसी। ठीक है, यह इसके बारे में एक चीज और मिलती है हमें। गुत्तिल जातक नाम का एक ग्रंथ था, गुत्तिल जातक। इसमें हमें बताया गया है कि जो इसका क्षेत्र था यह 12 योजन का क्षेत्र था। कितना? 12 योजन। जो काशी था इसका क्षेत्र 12 योजन का था। ठीक है, और वर्तमान में यह वाराणसी के आसपास का जो क्षेत्र है वही काशी है। यानी कि वर्तमान स्थिति अगर हम इसकी देखें काशी की, तो जो वाराणसी के आसपास का क्षेत्र है वही अब काशी है। ठीक है, हमने 5वां महाजनपद देख लिया। अब हमारा 6वां महाजनपद आता है जिसका नाम है वत्स। क्या है? वत्स। वत्स महाजनपद जो है यह इसको वत्स देश या वत्स भूमि भी कहते थे। इसको वत्स देश या वत्स भूमि कहते थे। वत्स महाजनपद को वत्स देश या वत्स भूमि कहते थे। ठीक है, इसकी जो राजधानी थी, वत्स महाजनपद की राजधानी यह थी कौशाम्बी। इसकी राजधानी क्या थी? कौशाम्बी इसकी राजधानी थी। ठीक है, जो इलाहाबाद से 38 मील दूर थी। यानी कि जो आज वर्तमान में प्रयागराज है उससे, इसमें लिख लीजिएगा, प्रयागराज से 38 मील दूर दक्षिण पश्चिम यमुना, दक्षिण पश्चिम यमुना के पास जो इसकी राजधानी थी वह स्थित थी वत्स महाजनपद की। ठीक है, इसके बारे में हमें इतना पता चल गया। और एक चीज और है, जो यह वत्स महाजनपद था यह महाभारत के समय पर यहाँ के जो राजा थे उन्होंने पांडवों की ओर से युद्ध लड़ा था। वत्स महाजनपद के राजा ने पांडवों की ओर से युद्ध लड़ा था। और महाभारत का युद्ध कितने दिन चला था? 18 दिन चला था महाभारत का युद्ध। ठीक है, तो वत्स महाजनपद के जो राजा थे उन्होंने महाभारत में युद्ध लड़ा था पांडवों की तरफ से। वर्तमान में इसकी स्थिति जो है, वर्तमान में इसकी स्थिति प्रयागराज के आसपास है। यानी कि जो प्रयागराज के आसपास का एरिया है वह कौशाम्बी महाजनपद का है। ठीक है, और जो प्रयागराज है वह हमारे उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी है। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? उत्तर प्रदेश है, लखनऊ है। और जो न्यायिक राजधानी है वह है प्रयागराज। इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा और अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक है, इतना हमने जाना महाजनपदों के बारे में। हमारे आज 6 महाजनपद हो गए, बचे हमारे 10 महाजनपद, क्योंकि महाजनपदों की संख्या कितनी है? 16 महाजनपद। ठीक है, तो इतना आप याद रखिएगा। अभी मिलेंगे अगले वीडियो में अगले महाजनपदों के साथ। तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।